Good morning, students. Myself Manish Sare. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र के चैप्टर कंडेंसर की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जेट कंडेंसर के सब क्लासिफिकेशन को वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अब हम सरफेस कंडेंसर के सब क्लासिफिकेशन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर में अंतर क्या है। जेट कंडेंसर में जो दोनों फ्लूइड होते हैं, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, वो आपस में मिक्स करते हैं, डायरेक्टली मिक्स करते हैं। पर सरफेस कंडेंसर के अंदर ये दोनों फ्लूइड आपस में डायरेक्टली मिक्स नहीं करते हैं। इनमें से एक फ्लूइड ट्यूब्स में फ्लो करता है और दूसरा फ्लूइड उसके चारों ओर फ्लो करता है और हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो इस सब कैटेगरी के अंदर, सब क्लासिफिकेशन के अंदर जो पहला हम सरफेस कंडेंसर पढ़ेंगे वो है डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। डाउन फ्लो इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो कंडेंसर सेल के टॉप पार्ट से एंटर करती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते वक्त वाटर ट्यूब्स के ऊपर से फ्लो करती है। वो वाटर ट्यूब्स हैं जिनके अंदर कूलिंग वाटर फ्लो करता है। ये जो वाटर ट्यूब्स होती है ये डबल पास्ड होती है। डबल पास का मतलब क्या है कि जब कोल्ड वाटर लोअर साइड में पहले लोअर साइड में फ्लो करता है, जैसे ये आपके ट्यूब्स हैं, इसका जो लोअर साइड है, इन लोअर साइड में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा और रिवर्स होके ये वापस से अपर साइड में ये रिवर्स होके अपर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इससे क्या होगा कि एग्जॉस्ट सिस्टम वाटर के साथ मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कर पाएगी। द एग्जॉस्ट स्टीम एज ए रिजल्ट इज कंडेंस्ड। जो एग्जॉस्ट स्टीम जब इन वाटर ट्यूब्स के ऊपर फ्लो करेगी उससे एग्जॉस्ट स्टीम हीट ट्रांसफ़र करके कंडेंस्ड हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसेट, जो कंडेंस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा एज द एग्जॉस्ट स्टीम पासेस डाउनवर्ड्स। जब जैसे जैसे एग्जॉस्ट स्टीम नीचे की तरफ फ्लो करेगी तो टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोल्ड फ्लूइड रिवर्स होके आता है और सबसे ज़्यादा कोल्ड फ्लूइड यहाँ होता है। तो जैसे जैसे आपकी एग्जॉस्ट स्टीम नीचे की तरफ फ्लो करेगी आपकी एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। द कंडेंसेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉटम बाई कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। आप यहाँ पर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप देख पा रहे हैं। इस कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप से आप कंडेंसेट है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा बॉटम हिस्से से। स्टीम में कुछ मैंने आपको बताया कि जब एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से फ्लो करेगी तो स्टीम में भी कुछ डिजोल्ड एयर होती है। सो व्हेन द स्टीम गेट कंडेंस, जब ये स्टीम कंडेंस होती है तो जो एयर है वो स्टीम में से बाहर निकलती है और सेल की जो ट्यूब्स है उसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अभी इस एयर को हमें फ्रिक्वेंटली रिमूव करना पड़ता है कंडेंसर से, तो इसके लिए हम एयर एक्सट्रैक्शन पंप का यूज़ करते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम एयर एक्सट्रैक्शन पंप का यूज़ करते हैं ताकि एयर को रिमूव कर सके। दस एयर इज एक्सट्रैक्टेड विद ओनली ए कंपेरेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो एयर रिमूव होती है उसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी रिमूव होता है। द एयर exit is shielded from the downstream of condensate by means of बेफल प्लेट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम बेफल प्लेट को लगाते हैं। इस बेफल प्लेट को क्यों लगाया जाता है? ताकि जो आप एयर को रिमूव कर रहे हैं उसको हम कंडेंसेट की जो डाउन स्ट्रीम है उससे सील्ड कर सकें। और ये बेफल्स का दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम ये है कि ताकि एयर है वो मिनिमम टेम्परेचर तक कूल हो जाए। बेफल से आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाता है, तो एयर को हम मिनिमम टेम्परेचर तक कूल कर सकते हैं बिफोर इट इज़ एक्सट्रैक्टेड, उसको बाहर निकालने से पहले। अब जो एयर है वो कूल्ड होगी और कूल होने से उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया, जिससे क्या होता है कि पंप की जो कैपेसिटी है वो 50% तक रिड्यूस हो जाती है। इससे हम एनर्जी कंजम्पशन, जो एयर पंप को रन करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन है, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी तक इसमें सरफेस कंडेंसर, डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर को हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसी तरह हम सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर को डिस्कशन करते हैं। ये जो सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर है ये इम्प्रूवमेंट है, किसके अंदर इम्प्रूवमेंट है? डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर में कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है कि देखो, एग्जॉस्ट सिस्टम तो टॉप ऑफ द कंडेंसर से एंटर करेगी और करके वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और जो सक्शन पाइप है ऑफ एयर है, एयर एक्सट्रैक्शन
एक्सट्रैक्शन पंप का जो सक्शन पाइप है उसको हम क्या करेंगे, सेंटर पर, कंडेंसर के सेंटर पर प्लेस कर देंगे। उससे क्या होगा, दिस कॉजेज द स्टीम फ्लो रेडियली इनवर्ड। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टीम है वो रेडियली इनवर्ड फ्लो करेगी ट्यूब्स के ऊपर। द स्टीम गेट्स एक्सेस टू द एंटायर पेरीफेरी ऑफ द ट्यूब्स। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो स्टीम है वो ट्यूब्स की पेरीफेरी, परिधि के चारों ओर ईजिली एक्सेस कर पाएगी, जिससे लार्ज सरफेस एरिया मिल पाएगा हीट ट्रांसफ़र को एज़ कम्पेयर टू डाउन फ्लो। डाउन फ्लो के कंपेयर के अंदर जो सेंट्रल फ्लो के में बात की जाए तो लार्ज सरफेस एरिया मिल पाएगा हीट ट्रांसफ़र के अंदर। द कंडेंसेट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द सेल फ्रॉम वेयर इट इज टेकन आउट बाय द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। आपको यहाँ पर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप दिख रहा है, इसकी सहायता से हम कंडेंसेट को बॉटम ऑफ द सेल से रिमूव कर लेते हैं। एज एयर एक्सट्रैक्शन पंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द कंडेंसर ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर एक्सट्रैक्शन पंप सेंटर ऑफ द कंडेंसर सेल पे रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि एयर को हम सेंटर से विड्रॉल कर लेते हैं। कंडेंसर सेल के जो सेंटर है वहाँ से हम एयर को विड्रॉल कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो हमने आज जो दो सरफेस कंडेंसर पढ़े, डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर और सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर इज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। ये सिर्फ डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर में यदि हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दें तो सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।